नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं शर्मिला चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 3,49,000 से अधिक मरीज। मरने वालों के आंकड़े ने भी तोड़ा रिकॉर्ड। बिहार में शादी समारोह से हो सकता है कोरोना विस्फोट। नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन। निर्धारित संख्या से ज्यादा जुट रहे लोग, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। मुजफ्फरपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भारी इजाफा। मुक्तिधाम में शव के दाह संस्कार के लिए लिया जा रहा मनमाना शुल्क। मुजफ्फरपुर में कोविड सुपर स्पेशलिटी सेंटर में महिला की मौत पर हंगामा। आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर को जमकर पीटा। पुलिस ने मामला किया दर्ज, 2 गिरफ्तार। बेगूसराय में जिला प्रशासन की अच्छी पहल। कमर्शियल ऑक्सीजन प्लांट को मेडिकल ऑक्सीजन रिफिलिंग का दिया निर्देश। प्रशासन ने कहा जिले में मेडिकल ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी। और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। बता दें कि बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के ताजे आंकड़े के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 12,359 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 81,960 हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 6,741 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कोरोना से जंग जीत चुके हैं और घर को वापस लौट चुके हैं। बिहार में अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट लगातार चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि एक समय था जब बिहार का रिकवरी रेट 99% हुआ करता था और अब बिहार का जो रिकवरी रेट है वो 78.49% हो चुका है। बिहार में राजधानी पटना की हालत सबसे ज्यादा खराब है। कोरोना के मामले में हॉटस्पॉट बना हुआ है राजधानी पटना। पिछले 24 घंटे में पटना से 2,479 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें पॉजिटिव मरीज की तो राजधानी पटना में पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और एक्टिव मरीजों की संख्या भी सबसे अधिक राजधानी पटना में ही है। और बिहार में एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है तो लगातार कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं और ऐसे में बिहार में निजी समारोह कोरोना का और विस्फोट करा सकती है। जरा सावधान हो जाइए, कहीं ये समारोह आपको कोरोना ना दे दे। जरा ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना पर क्या नियंत्रित करने वाली है? ये तस्वीरें सरकार को ठेंगा दिखाने वाली है। ये तस्वीरें प्रशासन के मुंह पर जोरदार तमाचा है और प्रशासन के खिल्ली तो वर्दीधारी भी उड़ा रहे हैं। देख लीजिए इन तस्वीरों को जनाब। ये लोग कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब पूरा मामला भी जान लीजिए। ये पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला हैं, जो अपने भतीजे के उपनयन समारोह में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकार को ठेंगा भी दिखा रहे हैं। दरअसल उपनयन समारोह के उपलक्ष्य में लालगंज में एक कार्यक्रम का मुन्ना शुक्ला ने आयोजन किया था। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, नाच गाना चला और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी गई। इस दौरान बिहार सरकार के कोरोना गाइडलाइन की ऐसी तैसी होती रही। नाच गाने के कार्यक्रम में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला भीड़ के बीच में खुद ठुमके लगाते हुए नजर आए। वहीं भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी बाहुबली नेताजी की पार्टी में जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान ना तो उनके चेहरे पर मास्क दिखा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। बाहुबली नेताजी की पार्टी का एक नजारा आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, ये खाकी वर्दी में नेताजी के गार्ड हैं, जो पार्टी में नाच गाने के बीच कार्बाइन से ही फायरिंग करने लगे। खाकी वर्दी पहने बिहार पुलिस के जवान ने मुन्ना शुक्ला की पार्टी में नाच गाने के बीच कार्बाइन से खूब ठाए किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुन्ना शुक्ला पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी? क्या इस वर्दीधारी पुलिसकर्मी पर हर्ष फायरिंग करने को लेकर कार्रवाई होगी?
और DTV भारत की खबर का असर भी हो गया और इस खबर को चलाने के बाद कार्रवाई भी हो गई। बता दें कि 300 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया, 5 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। और ऐसे में जब DTV भारत ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया तो खबर का असर भी हुआ, लेकिन ये जो लापरवाहियां हैं वो बेहद खतरनाक हैं, जान जा सकती है ऐसी लापरवाहियों की वजह से। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। लापरवाही की बात कर रहे हैं तो बिहार में लापरवाही की और भी तस्वीरें हैं। बता दें कि बिहार में लापरवाही की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, ये वैशाली से ही दूसरी तस्वीर सामने आई है, जहां लोगों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। वैशाली में निजी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है और इन समारोह में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग भी जुट रहे हैं। ना ही मास्क का प्रयोग किया जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही लोग पालन कर रहे हैं। दरअसल वैशाली जिले के मेहनार मूसापुर में एक समारोह में रात भर जमकर बाल बालाओं के ठुमके चले और देखने वाले सैकड़ों की भीड़ में जुटी। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोरोना को हम इस तरह से रोक पाएंगे? और जब पाबंदियों के बावजूद लोग जुट रहे हैं तो प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? और DTV भारत की खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। DTV भारत की खबर पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने खुद संज्ञान लिया है। दरअसल कोरोना काल में पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए CM ने निर्देश दे दिया है। मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को लेकर DTV भारत के संपादक राजेश मिश्रा ने सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा से बातचीत की। बता दें कि जिसमें मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण बिहार में स्थितियां खराब होने की बातें सामने आई और DTV भारत ने इसको गंभीरता से लेते हुए खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसका अब असर हुआ है। चलिए जरा वो बातचीत भी आपको सुनाते हैं। मानना है डॉक्टरों का एथिक्स होता है, उस तरह से फार्मासिस्टों का होता है। आज फार्मासिस्ट के हजारों पद रिक्त हो गए। हमारा ये कहना है कि बहाली का खेल अब जब खेलना हो खेल लीजिएगा। युद्ध स्तर पर वार जैसे होता आक्रमण हो चुका है। हम लोग मान चले कि ये आतंकवादी हमला है हमारे देश पर कोरोना का, हमको बचना है। हमारे लिए सबसे बड़ा फुटबॉल ये होगा कि जितने लैब टेक्नीशियन हमारे बिहार में है, जितने फार्मासिस्ट हैं, उनको आप मजदूर के तौर पे ही आप उनको एंगेज कर लीजिए, ताकि जो लोग आज पैसे वाले भी हैं वो चाहते हैं उनका घर से टेस्ट हो जाए, वो नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि आपके पास आदमी। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने शनिवार रात को वैक्सीन के दामों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के अनुसार कोवैक्सीन की एक डोज के लिए राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पतालों को अलग अलग कीमतें देनी होंगी। राज्य सरकार को जहां वैक्सीन की एक डोज 600 रुपए देने होंगे तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों को एक डोज के लिए 1200 रुपए देने होंगे। बयान के मुताबिक भारत बायोटेक कंपनी केंद्र सरकार को ये वैक्सीन मात्र 150 रुपए में उपलब्ध कराएगी, जबकि इस वैक्सीन के आयात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी की कीमत 15 से 20 डॉलर रखी गई है। कंपनी का कहना है कि यह कीमत अब भी अन्य मेडिकल ट्रीटमेंट और कोरोना मरीजों के इलाज में आवश्यक सेवाओं के लिहाज से बेहद कम है। बयान में यह भी कहा गया है कि प्राइवेट कंपनियों को वैक्सीन प्रोडक्शन का सिर्फ लिमिटेड स्टॉक ही सप्लाई किया जाएगा, बाकी वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में डिलीवर होंगी। बीस घंटे तक घर में पति का शव पड़ा रहा। पत्नी समाज और प्रशासन से गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। मोहल्ले के हर घर का दरवाजा खिड़की बंद रहा और आखिरकार 20 घंटे के बाद समाज सेवी नवीन सिन्हा के पहल से प्रशासन जागा। 4 लोगों ने मिलकर शव का अंतिम संस्कार किया। पूरा मामला दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 के गंगा सागर मोहल्ले का है, जहां बेबस पत्नी 20 घंटे तक लोगों से गुहार लगाती रही कि कोई उसके पति का अंतिम संस्कार कर दे, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पिघला और आखिरकार एक समाज सेवी ने समाज के सामने मानवता का मिसाल प्रस्तुत करते हुए अंतिम संस्कार किया। क्या स्थिति है यहाँ तो देख रहे हैं कि सब कोरोना के डर से जो अपने को लॉकडाउन कर दिया है। हम लोग जो इलाज के लिए आए हैं, कोई आदमी को जाने कहते हैं तो कोई नहीं आ रहा है उठाने के लिए, उसको व्यवस्था भी देने के बावजूद भी नहीं कोई आ रहा है।
और कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोगों को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन, बेड और दवा मुहैया करवाने के लिए कटिहार जिला प्रशासन ने हेल्प नंबर जारी किया है और टोल फ्री नंबर 1800345661 के अलावा ऑक्सीजन के लिए आप 947344 9575 और बेड के लिए 9122145440 और दवा के लिए आप अंजनी झा के नंबर पर यानी 9473449575 पर कॉल कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इन नंबरों पर 24 घंटे लोग सुविधा ले सकते हैं। और बक्सर में कोविड सुपर स्पेशलिटी सेंटर में इलाज के लिए आई महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर सुधीर कुमार को जमकर पीट दिया और इस घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने हंगामे को शांत कराया और बुरी तरह से घायल डॉक्टर का इलाज कराया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बक्सर सिविल सर्जन और बक्सर एसडीएम मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोग पैनिक नहीं हो रहे हैं। उनका व्यवहार जो आए थे, उनका व्यवहार सदर अस्पताल में भी आक्रामक था और उनके व्यवहार की समस्या है। लोग पैनिक नहीं हो रहे हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेके लोगों को गंभीर होने की जरूरत है। और यहाँ जो घटना घटित हुई वो बिल्कुल अशोभनीय है, बिल्कुल निंदनीय है और उसमें एफआईआर के साथ साथ अरेस्टिंग भी हुई है, कार्रवाई कठोर की जाएगी। बहुत दुखद घटना हुई है। चिकित्सक जो है सीरियस रोगी का इलाज कर रहे थे, कुछ अननोन लोगों से मारपीट का कारण हुआ। और समस्तीपुर में बढ़ते कोरोना को लेकर जिला प्रशासन सजग दिख रहा है और इस दौरान नाइट कर्फ्यू का हाल जानने के लिए खुद डीएम सड़कों पर उतरे और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। शहर बंद नहीं करवा रहे हैं, जो ऑर्डर है होम डिपार्टमेंट का उसका अनुपालन 6 बजे दुकान बंद करना। क्या सब खामियां पाई जा रही है? जो दुकान खुला हुआ उसका हम लोग फाइन कर रहे हैं और जागरूकता पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बिल्कुल सबके बारे में अवेयर कराया जा रहा है। और जो कितनी दुकानें को जो है आज फाइन काटा गया? 3 दुकानों का फाइन किया गया है और आज हम लोग सबको जानकारी दे रहे हैं, बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बेगूसराय में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं जिले में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए बेगूसराय जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में कमर्शियल ऑक्सीजन प्लांट को मेडिकल के लिए उपयोग में आने वाले ऑक्सीजन रिफिलिंग का निर्देश दिया गया है। खास बात यह है कि मात्र 24 घंटे के अंदर जिला प्रशासन ने कमर्शियल लाइसेंस पर चलाए जा रहे इस प्लांट को मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की भी अनुमति दे दी है। प्लांट के संचालक अरुण सिंह ने बताया कि यदि उन्हें ऑक्सीजन केमिकल्स प्राप्त होते तो प्रत्येक दिन 24 घंटे में प्लांट के द्वारा 800 सिलेंडर की रिफिलिंग की जाएगी। वहीं सदर एसडीएम संजीव चौधरी ने बताया कि अब बेगूसराय सहित आसपास के जिलों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। ये यूनिट मेरा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के यूज के लिए था, जिसको जिला प्रशासन के सहयोग से हमें मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का अवसर मिला और उन्होंने सहयोग किया। 24 घंटा के अंदर हमको लाइसेंस जिला प्रशासन के द्वारा दिलाया गया। अब 800 सिलेंडर 24 घंटे में भरने की क्षमता है इस प्लांट की और रिबॉटलिंग करने की। और लिक्विड चेन अगर बरकरार रहा, जो बोकारो से इनॉक्स एयर प्रोडक्ट से आता है, अगर वो बरकरार रहा तो 24 घंटे में मैं 800 सिलेंडर भरूंगा। देखिए यहाँ पे जो हमारे यहाँ बेगूसराय में जो संचालित संयंत्र थे, उसमें एक उषा गैस के साथ जो ये संयंत्र है, इसमें पहले इनको केवल इंडस्ट्रियल के लिए ऑक्सीजन उत्पादन का इनको परमिशन था। जब ये ऑक्सीजन का संकट आया तो हम लोगों ने ये विचार किया कि मेडिकल के लिए परमिशन दिया गया, तो इसे अप्लाई करवाया गया और इनको अविलंब हम लोग प्रयास करके मेडिकल के लिए भी इनका प्रोसेसिंग हो चुका है और इनको मिल गया है लाइसेंस। मेडिकल के लिए भी आप इनका करें। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर उपचार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि
कोरोना मरीजों के बेहतर उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के आईसीयू में 24 घंटों के अंदर ही वेंटिलेटर की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है, जिससे मरीजों का बेहतर इलाज हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के डीएम ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में कोरोना के जांच और कोरोना को लेकर चलाए जा रहे टीकाकरण को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान डीएम प्रणव कुमार ने कंटेनमेंट जोन पर समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। लखीसराय के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने तेतरहाट में बने 306 बेड के एकेडमिक ब्लॉक का निरीक्षण किया। बता दें कि ये कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया है। जिला पदाधिकारी ने यहां कोरोना मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम संजय कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना वार्डों में साफ सफाई रखने का भी निर्देश दिया। और बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां स्थिति बेकाबू हो चुकी है। संक्रमण के मामले में जिला बिहार में तीसरे स्थान पर है और यहां रोज लगभग दर्जनों लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन यहां एक भी सरकारी शवदाह नहीं है। यहां एकमात्र शमशान घाट है जो व्यवसायी और समाज सेवियों द्वारा खोला गया है और ऐसे में यहां शव के दाह संस्कार के लिए मनमाना शुल्क लोगों से लिया जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं और मजबूरन शुल्क भी देना पड़ रहा है। हालांकि मुक्तिधाम के संयोजक इस मनमाने शुल्क वसूली के से इनकार कर रहे हैं। जो है यहाँ पर लोग लगे हुए हैं, इसके कारण सभी कर्मचारी और ये लोग जो थक भी जाते हैं, फिर दूसरे दिन परेशानी आती है। ये परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सफाई कर्मी, हमारे जो इसमें कार्य में लगे हुए व्यक्ति जो कि सरकारी है न भी नहीं सरकारी है, वो सभी लोग लगे हुए हैं और अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। वो कोई शुल्क यहाँ पर नहीं है, समूचा खर्च जो है वो लगता है। भीषण सड़क हादसे में 2 भाइयों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बोलेरो से घर वापस लौट रहे थे और नींद आने की वजह से अनियंत्रित बोलेरो ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना NH 727 की बताई जा रही है। वहीं बेगूसराय में 2 दिन से लापता युवक का शव पेड़ से लटका मिला। बताया जा रहा है कि मृतक किसी शादी में शरीक होने लाखों गया था और बीते 2 दिनों से वो रिश्तेदार के घर से गायब था। परिजनों ने उसके लापता होने की शिकायत थाने में भी दर्ज की थी। वहीं पुलिस युवक की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के लाखों थाना स्थित जोहर बाबा स्थान का है। मृतक की पहचान मुंगेर जिला निवासी पिंटू कुमार के रूप में की गई है। कल फोन किया, 3-4 दिन फोन नहीं कर रहा था। कल फोन किया, मैडम कब आ रहे हो? हम बोले हम आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बस आ रहे हैं। हम आए उस टाइम से ढूंढते हैं, लाखों चौक कन्ने रामजौनपुर कन्ने ढूंढते हैं। वो किधर न गाछी में जा करके फांसी लगा लिया भैया। गाछ में लटका हुआ, हमने गाछ से उतार के उसको पहले काटे, नली में लटका हुआ था तो फिजा काटे गिरा, उसके बाद उसको ट्रैक्टर पर लोड किए। हाजीपुर में ट्रक ने एक बाइक और साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 अन्य लोग भी घायल हो गए। इस हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। इस हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और फिलहाल मामले की जांच कर रही है। एक ट्रक वाला निर्दिष्ट मार दिया था, जिसमें दीपक कुमार को डेथ हो गई है और 2 अन्य घायल है। कहाँ हुआ ये घटना? शायद 28 टोला में हुआ। ट्रक से लगी है? ट्रक से लगा है, जो किसी में यहाँ पे पकड़ाया हुआ है।
लखीसराय के चंपानगर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि सरकारी लाभ योजना के तहत पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि अंचलाधिकारी अमर कुमार शर्मा ने बताया कि आपदा के तहत मृतक के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। नालंदा जिले में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने रहुई थाना क्षेत्र के एक गांव में छापेमारी की। हालांकि टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं अभियुक्त नीतीश कुमार ने उत्पाद विभाग पर आरोप कार्रवाई के नाम पर उत्पाद मचाने का गंभीर आरोप लगाया। विभाग की टीम थी, हमारे घर में आकर छापेमारी की और इसमें बहुत उत्पात मचाया, जिसमें हमारे वाइफ का जेवर और पैसे नकद ले लिया। और नीतीश कुमार के यहाँ छापेमारी हुआ। छापेमारी इसलिए हुआ क्योंकि उसे सूचना मिली थी कि वह शराब रखे हुए हैं शादी के पर्पज से। उस गांव में शादी था और शादी के पर्पज से शराब का स्टोर किए हुए हैं। और ये इससे पहले भी ये जो है वो कतरी सराय और सारे रोड पर इसके विरोध में एक बोलेरो शराब जो पकड़ाया था, ये 27/3/21 को 87C3 केस नंबर है, उसमें जो होता है ये फरार एक्यूज। और अब आपको बक्सर के राजेश्वरी मंदिर के चमत्कार के बारे में दिखाएंगे। क्या है उस मंदिर के चमत्कार और आखिर क्यों लोगों को उस मंदिर पे इतना विश्वास है, जरा ये रिपोर्ट देखिए। विज्ञान भले ही मंगल और चांद पर आशियाने बनाने के सपने देख रहा हो, लेकिन धार्मिक स्थलों में आज भी कई ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे हैं जिनके तह तक जाने में विज्ञान आज भी सफल नहीं हो सका है। वहां दिखती है तो सिर्फ आस्था और भक्तों का अटूट विश्वास। बक्सर के डुमराव में तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध राज राजेश्वरी त्रिपुरी सुंदरी मंदिर में स्थापित मूर्तियां सच्चे इंसानों की तरह आज भी आपस में बातें करती हैं। निस्तब्ध निशा में मूर्तियों की आपस में फुसफुसाहट सुनी जाती है। तंत्र साधना के लिए भी यह मंदिर प्रख्यात माना जाता है। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र एवं बसंती नवरात्र में कलश स्थापित कर शक्ति स्वरूपा की पूजा अर्चना की परंपरा पुरानी है, लेकिन डुमराव नगर के लाला टोली मोहल्ले में स्थापित इन तांत्रिक मंदिरों में कलश स्थापित नहीं होता और न ही आम देवी देवताओं की तरह मंदिरों में पूजा पाठ होता है। राज राजेश्वरी त्रिपुरी सुंदरी मंदिर के प्रति साधकों की आस्था यूं नहीं है, बल्कि इस मंदिर में प्रधान देवी राजा राजेश्वरी त्रिपुरी सुंदरी के साथ ही बंगला मुखी देवी तारा माता के अलावे 5 भैरव के दत्तात्रेय भैरव, बटुक भैरव, अन्नपूर्ण भैरव, काल भैरव और मातंगी भैरव की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर में काली त्रिपुरी भैरवी, दुर्मावती, तारा, छिन्नमस्तिका, शोषणी, मातंगी, कमला, अग्र तारा, भुवनेश्वरी आदि 10 महादेवियां हैं। इस मंदिर को लेकर के कहा जाता है कि जाने माने तांत्रिक भवानी मिश्र द्वारा लगभग 400 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी। तब से आज तक इस मंदिर में उन्हीं के परिवार के सदस्य पुजारी की भूमिका निभाते हैं। मंदिर में मुख्य पुजारी पंडित किरण प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पूर्ण तांत्रिक इस मंदिर में कलश स्थापना नहीं कराया जाता है। इस मंदिर में बंगलामुखी राज राजेश्वरी माता को सूखे मेवे का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। 200 साल पहले भवानी मिश्र ने स्थापना की थी इसकी। यह पूर्णतः तांत्रिक मंदिर है और यह सिद्धि पीठ है। यहाँ कई लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। ये पूर्णतः राज राजेश्वरी त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर है। तारा जी मंदिर में 5 भैरव हैं, दत्तात्रेय, बटुक भैरव, अन्नपूर्णा भैरव, काल भैरव, मातंगी भैरव। वहीं पुजारी और आम जन भी इस बात की मुहर लगाते हैं कि रात में यहाँ मूर्तियां स्थापित आपस में बातचीत करती हैं। बहुत भगवान की जागता है और बहुत बढ़िया से पूजा करते हैं, मनोकामना सब पूर्ण करते हैं माता रानी।
आप यहाँ बराबर आती हैं? हाँ बहुत होती है यहाँ पर मंदिर में। यहाँ का मतलब स्थापना जो है तांत्रिक है, पहले से है। और ऐसा सुनने में आया कि यहाँ मूर्ति आपस में बात करती है। जी बिल्कुल सत्य है। रात में अमावस्या के दिन, खास अमावस्या के दिन आपको रात में मूर्ति आपस में बात करती है। ये विज्ञान का नहीं आस्था का मामला है, तभी तो आज भी लोगों का इस मंदिर पर विश्वास अटूट है और आगे भी बना रहेगा। डीटीवी भारत के लिए बक्सर से सुमित की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। और डीटीवी भारत लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप भी कोरोना के नियमों का बखूबी पालन करें। नियमों की अनदेखी करना आपके लिए काफी हानिकारक और काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए नियमों का पालन करें, नियमों को अपनाएं और कोरोना को जल्द से जल्द भगाएं। नमस्कार।